फ्रेंड्स, हाउ आर यू। डिजिटल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है अ 16 लेवल PSK मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इंडिपेंडेंट बाइनरी डिजिट्स. द बिट रेट इज 200 kbps. द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ रेज्ड कोसाइन स्पेक्ट्रम विद 75% एक्सेस बैंडविड्थ इज. फॉर बैंड पास ट्रांसमिशन जो बैंडविड्थ होती है फॉर MRE PSK वो होता है RB ऑफ 1 प्लस अल्फा बाय लॉग बेस टू m. तो यहाँ पे जो आपको बिट रेट दिया है वो दिया है 200 kbps, किलोबिट्स पर सेकेंड, ठीक है. और जो आपको m दिया है, नंबर ऑफ लेवल्स, वो 16 दिया है. रोल ऑफ रेट है 0.75. ये क्या होता है? रोल ऑफ रेट, ठीक है. तो यहाँ पे अब आप लिखिए बैंडविड्थ इज इक्वल टू 200 इंटू 1.75 लॉग बेस टू 16, ठीक है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस टू 2 टू दी पावर 4. तो ये वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 1.75 बाई 4 लॉग बेस टू 2, तो ये 50. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87.5 किलो हर्ट्ज. तो आपका ये आंसर सही होगा. सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिटेड सिग्नल इन अ GSM सिस्टम इज ऑफ 200 किलोहर्ट्ज bandwidth and 8 users share a common bandwidth using TDMA. If at a given time 12 users are talking in a cell, the total bandwidth of the signal received by the base station of the cell will be at least. देखिए इन द TDM जो आपका टाइम जो आपका TDM होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, users use the channel on a time slot basis. If the number of users increases then more than allowed, then more such channels are required. That means more channels are required. अगर number of users आपके increase होते हैं तो यहाँ पे जो चैनल बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ ऑफ चैनल है वो 200 किलोहर्ट्ज है. तो 8 यूजर्स शेयर द चैनल ऑफ बैंडविड्थ. मतलब ये जो 8 यूजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूजर्स जो हैं दे शेयर द बैंडविड्थ ऑफ चैनल, ठीक है. तो यहाँ पे फॉर 12 यूजर्स टॉकिंग इन अ सेल 2 सच चैनल्स विल बी यूज्ड. तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? 12 यूजर्स है ना. देखिए फॉर 12 users talking in a cell, for 2 users talking in a cell, 2 such channels are used. तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 200, दैट मीन्स 400 किलो हर्ट्ज हो जाएगी. तो यहाँ पे हो जाएगा 400 किलो हर्ट्ज, ठीक है. ओके, मतलब 8 यूजर्स 200 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ शेयर करते हैं. तो 12 यूजर्स के लिए कितना होगा? ठीक है, ओके, 2 इंटू 200 हो जाएगा. देखिए 8 यूजर्स 200 के करते हैं तो 1 में 200 बाई 8 हो जाएगा. तो 12 में हो जाएगा 200 बाई 8 इंटू 12. 4 3 जा 12. नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग है. इसमें 8 यूजर्स हैं तो 12 यूजर्स के लिए हमें 2 ऐसे चैनल्स चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विश टू ट्रांसमिट अ डिजिटल वॉइस at 32 kbps through a communication channel having a bandwidth of 3000 Hz. The received signal to noise power ratio is 30 dB. State which of the following statement is true. देखिए Shannon-Hartley theorem क्या बताता है? It defines that maximum amount of information or data rate, जैसे R है, data rate है, which can be sent over any channel or medium without any error. It says that if R is less than equal to C, then the transmission will be without error in the presence of noise. R क्या होता है आपका? डेटा और इंफॉर्मेशन रेट होता है. C क्या होता है? चैनल कैपेसिटी होता है. तो शैनन-हार्टली थ्योरम क्या कहता है कि शैनन-हार्टली थ्योरम कहता है C इज इक्वल टू B log base to 1 plus S by n. C is the capacity in bits per second. तो यहाँ पे देखो SNR कितना हो जाएगा? 30 dB. 30 dB है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू बैंडविड्थ कितनी है? 33,000 लॉग बेस टू 1 प्लस SNR कितना दिया है? 30 dB. 30 dB का मतलब कितना हुआ? 30 dB इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 SNR. तो ये SNR कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर क्यूब. तो ये 1 प्लस 1000 हो गया. तो ये 3000
बेस टू 1001 हो गया, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो log बेस टू 1001 है, log बेस टू 1001 बाय log बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 29.90 kbps। तो क्योंकि c जो है इट इज़ लेस देन r, ठीक है, तो एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि r कितना दिया है आपको 32 kbps, ये है आपका 32 kbps, और ये कितना दिया है ये, तो इसीलिए यहाँ पे होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसमिट डेटा एरर फ्री थ्रू दिस चैनल, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए, बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इन अ पीसीएम सिस्टम बिट्स आर represented using 8 bits, which of the following signaling techniques result in the same bandwidth? rectangular pulses, ओके, रेक्टेंगुलर पल्सेस होंगी ऐसी, नाइकिस्ट पल्स होगी, रेज्ड कोसाइन पल्सेस होंगी विद रोल ऑफ फैक्टर 0.5, या निकिस्ट पल्स होगी विद सैम्पलिंग रेट चेंज टू 16000। तो ये आपका होमवर्क है। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।